हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 111 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज 24 अक्टूबर 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस शहर में मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, सागर। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है और इससे दूध से बने उत्पादकों की जांच मौके पर की जा सकेगी। और इसके लिए सागर जिला के कलेक्टर दीपक सिंह ने मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा इससे स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों को मिलावट के प्रति जागरूक करने का भी काम किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए कुछ ई बुक मैंने यहाँ पर तैयार की हैं। अगर आप लोग ई बुक के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी 4000 पोस्ट निकलने वाली हैं। ठीक है, जिसके फॉर्म फिल आपके नवंबर दिसंबर मंथ से स्टार्ट होंगे। तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000+ एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है आपको ई बुक। इसी तरह जनरल साइंस के भी आपको 1100+ एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश कंबाइंड आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे 1100+। ठीक है, 1100 एमसीक्यू। यहाँ पर मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपको जनवरी से जून 2020 का हिंदी में मिल जाएगा। जनरल कंप्यूटर के आपके 1000+ एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ये एमसीक्यू है, जिससे आपको क्या हो कि डायरेक्ट आप एमसीक्यू को पढ़ें और फिर उनको आंसर वगैरह उनके चूज करें कि किस टाइप के आंसर है, किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं, सभी का इसमें कलेक्शन है। मध्य प्रदेश अगस्त मंथ करंट अफेयर की ई बुक अवेलेबल है। ठीक है, और अगर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 15 प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर सेट हैं। ये रामबाण नोट्स हैं एमपीजीके के। अगर आप लोग पूरे डिटेल में नोट्स चाहते हैं एमपीजीके के तो ये आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक दी गई है। और अगर आप लोग एमसीक्यू के माध्यम से सामान्य ज्ञान की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, 1000+ एमसीक्यू की। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का इंग्लिश में भी करंट अफेयर है आपका जनवरी से अगस्त 2020 तक का। और भी कुछ ई बुक्स अवेलेबल है, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। और रेट भी आपके इसके इन सभी बुक्स के बहुत चीप हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है ई बुक से रिलेटेड तो आप लोग 9516624864 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के महल का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया गया है या जीर्णोद्धार किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर होगा, दमोह। हाल ही में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रंग महल, ठीक है, जो महल है उसका नाम है रंग महल, दमोह में रंग महल स्थित है, ये आपको याद रखना है। ये आपका स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रंग महल स्थित है और इसका भी जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया गया है, जिससे क्या हो कि पर्यटकों को बढ़ावा मिल सके, तो ये आपको याद रखना है। दमोह जिले का हटा का किला गोंडवाना के 52 गढ़ों में से एक महत्वपूर्ण गढ़ है। इसे सांस्कृतिक गढ़ भी माना जाता है और करीब 2,71,00,000 रुपए की लागत से इस महल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये हटा में है, दमोह जिले के अंतर्गत हटा में ये आता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना में मिलने वाली राशि का भुगतान आप कौन सी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जननी सुरक्षा योजना में जो राशि प्रदान की जाती थी महिलाओं को, अब वो RBS के, ठीक है, RBS के पोर्टल के माध्यम से भुगतान की जाएगी। अभी तक ये ऑफलाइन उनको दी जाती थी। ठीक है, अब ये पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी, तो ये इम्पोर्टेंट है।
जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं को दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान RBS के पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए हितग्राही को भर्ती करने के साथ ही उसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। और हितग्राही को आधार, एक सेकंड, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हितग्राही को आधार नंबर, समग्र ID और बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। और इसका फायदा यह होगा कि हितग्राहियों को उक्त राशि हासिल करने के लिए अब कोई अलग से दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने होंगे और यहाँ मतलब स्वास्थ्य संस्थाओं के बार बार चक्कर भी नहीं लगाने होंगे। उन्हें क्या होगा कि इस पोर्टल पर अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी होगी और डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में उनका अमाउंट पहुंचा दिया जाएगा। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें RBSK के फुल फॉर्म की, तो यहाँ पर RBSK का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण, ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यालय। ये इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर है RBSK, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यालय, ये आप याद रखना। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश भर में SDM कोर्ट में चल रहे राजस्व मामलों के निराकरण में कौन से SDM कोर्ट का प्रदेश में पहला नंबर आया? अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में SDM कोर्ट में राजस्व के मामले चल रहे थे और इनके निराकरण में मध्य प्रदेश का ऑप्शन नंबर B यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिजावर। ये आता है छतरपुर जिले के अंतर्गत, ठीक है, छतरपुर जिले के अंतर्गत बिजावर आता है। और अभी हाल ही में प्रदेश भर के SDM कोर्ट में चल रहे राजस्व मामलों के निराकरण में बिजावर SDM कोर्ट का प्रदेश में पहला नंबर आया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर कलेक्टर है छतरपुर जिला के अंतर्गत शैलेंद्र सिंह द्वारा जिले भर के राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए थे और प्रकरणों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा यहाँ पर की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें SDM कोर्ट की, तो SDM का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। इसको उप प्रभागीय न्यायाधीश जिसको बोलते हैं, SDM को बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका उप प्रभागीय न्यायाधीश हिंदी में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये कोर्ट मध्य प्रदेश में चलाए जाते हैं और इनमें राजस्व मामलों के निराकरण में बिजावर जो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है वह प्रदेश में पहले नंबर पर आया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। आज का हमारा स्टैटिक जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमोहन जैन को किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, एक राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे अब कल के क्वेश्चंस के सही आंसर की। तो यहाँ पर था फर्स्ट, सभी का आंसर सही था ये वाला, कि किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो सवाई राजा जय सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है। और इन्होंने ही और मतलब कि दिल्ली और जयपुर वगैरह में भी जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कल का कि प्रसिद्ध सास बहू मंदिर किस शहर में स्थापित है? तो ये भी सभी का सही था कि ग्वालियर जिले में प्रसिद्ध सास बहू मंदिर स्थित है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।